हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है, ये भी एक टाइप का मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट है, बट दिस और डिपॉजिट स्पेशली फॉर्म ड्यू टू सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सेडिमेंट्री प्रोसेस की वजह से आपको और डिपॉजिट मिल रहा है और इसीलिए हम इसको नेमिंग दे रहे हैं सेडिमेंटेशन डिपॉजिट। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहली बात तो सेडिमेंटेशन डिपॉजिट जो है ये एक सिंजेनेटिक और डिपॉजिट है। ठीक है, अब सिंजेनेटिक और डिपॉजिट का मतलब क्या है? सेम मतलब जिस टाइम में रॉक बन रहा है सेम टाइम में और मिनरल भी बनेगा। ठीक है, तो उसी को ही हम बोलते हैं सिंजेनेटिक। बट जब हम बात करते हैं एपिजेनेटिक, तो उसका एग्जांपल है योर मतलब हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट। ठीक है, तो रॉक तो पहले बन जाता है बट वहाँ पर जो मिनरलाइजेशन होता है या फिर और मिनरल मिलता है वो बाद में मिलता है। बट इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन और यू कैन से सेडिमेंट्री डिपॉजिट, जो कि वन टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट है, तो यहाँ पर ये क्या है? पहली बात तो ये सिंजेनेटिक और डिपॉजिट। अब सिंजेनेटिक का मीनिंग क्या है? सेम टाइम एज द एनक्लोजिंग रॉक। तो यहाँ पर जो और बनेगा, ठीक है, और डिपॉजिट हुई आर फॉर्म एट द सेम टाइम एज द एनक्लोजिंग रॉक। तो एनक्लोजिंग रॉक मतलब जिस टाइम में बन रहा है उसी टाइम में आपको यहाँ पर और भी देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज दे अकर आज बेड इन द सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पर जो आपको और डिपॉजिट मिल रहा है ना, तो लाइक सेडिमेंट्री रॉक में क्या मिलता है आपको? ऑब्वियसली लेयरिंग बाय लेयरिंग मतलब आपको रॉक के बेड देखने को मिलता है और उसी को ही हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो लाइक दैट यहाँ पर जो मिनरलाइजेशन होगा और यू कैन से और मिनरल आपको जो मिलेगा ना वो भी मतलब बेड्स के फॉर्म में ही देखने को मिलेगा। दे अकर आज बेड्स इन सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ये बेड की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट मतलब डिपॉजिट है जो कि सेडिमेंटेशन की वजह से मिलते हैं, तो वो क्या क्या है? आयरन मैंगनीज। तो इंडिया में स्पेशली आयरन मैंगनीज बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू सेडिमेंटेशन एंड रेसिडुअल डिपॉजिट। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा से आयरन और मैंगनीज सेडिमेंटेशन की वजह से मिले, नहीं, वो मैग्मेटिक क्रिस्टलाइजेशन की वजह से भी मिलते हैं। बट इंडिया का अगर हम ऑकरेंस का बात करें या फिर इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन का बात करें, तो इंडिया में मैक्सिमम टाइम आपको आयरन और मैंगनीज जो है सेडिमेंटेशन एंड रेसिडुअल प्रोसेस की वजह से ही मिलते हैं। अब रेसिडुअल प्रोसेस क्या है, इससे पहले भी हमने डिस्कस किया है उसके ऊपर। देन कपर, फॉस्फेट, लाइमस्टोन, कोल, क्ले वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं ड्यू टू अर सेडिमेंटेशन डिपॉजिट। ओके, और ये जो प्रोसेस मतलब ये जो डिपोजिशन है सेडिमेंटेशन प्रोसेस की वजह से ही बनता है। ठीक है, मतलब सेडिमेंटेशन डिपॉजिट जो बोल रहे हैं, दीज आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, सिर्फ यहाँ पर बोल देने से नहीं होता। ये जो टर्म है ना खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन का जब बात आता है तो सेडिमेंटेशन का क्या क्या ऐसा प्रोसेस है, बहुत बड़ा ये खुद में टर्म है। बट हम यहाँ पर जो ये चीज़ को देखेंगे ना रिगार्डिंग योर और डिपॉजिट मीन्स किस किस प्रोसेस के मतलब थ्रो एक रॉक या फिर एक सेडिमेंट गुजर रहा है जिससे आपको पर्टिकुलरली और डिपॉजिट मिल रहे हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस है जो जिसकी वजह से और डिपॉजिट मिल रहे हैं? चलिए फिर वन बाय वन हर एक प्रोसेस को यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, ना कि यहाँ पर सेडिमेंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, हम सिर्फ प्रोसेस को देख रहे हैं। तो क्या क्या प्रोसेस है? तो ड्यूरिंग वेदरिंग, तो वेदरिंग के टाइम में मटेरियल्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द सोर्स रॉक ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिगार्डिंग और सेडिमेंटेशन। तो जब वेदरिंग होता है तो वहाँ पर से वेदरिंग की वजह से कुछ मटेरियल क्या करते हैं सोर्स रॉक से और यू कैन से पेरेंट रॉक से निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, उसी को ही आप आगे चल के इरोजन भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस को ही हम देख रहे हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा? वेदरिंग होने के बाद मटेरियल्स आर रिलीज फ्रॉम द सोर्स रॉक। इन दिस प्रोसेस द वैल्यूएबल मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट आर टेकन इनटू सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो हमें मतलब मिनरल डिपॉजिट मिल रहा है, तो मिनरल डिपॉजिट कब मिलेगा? लाइक हम बोल रहे हैं आयरन डिपॉजिट या फिर मैंगनीज कॉपर डिपॉजिट जो हमें मिल रहा है, ये कब मिलेगा? ड्यू टू सेडिमेंटेशन। जब सेडिमेंटेशन होगा जिस भी रॉक का पर्टिकुलर, तो वो पैरेंट रॉक में मस्ट भी आयरन मैंगनीज कपर का कंटेंट होना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब सोर्स रॉक में आयरन है ही नहीं और उसकी वजह से आपको आयरन डिपॉजिट मिल जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। सोर्स रॉक में आयरन अगर प्रेजेंट है और उसी रॉक का अगर आपको वेदरिंग देखने को मिल रहा है, तो वेदरिंग के बाद ऑब्वियसली अगर आयरन ट्रांसपोर्ट होकर जाता है और आयरन वहाँ से निकल रहा है, ठीक है, रिलीज़ हो रहा है, तो उसी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है सेडिमेंटेशन डिपॉजिट। बट यहाँ पर जो रिलीज होगा ना, देखिए वैल्यूएबल मिनरल्स, अब वैल्यूएबल मिनरल आयरन हो सकता है, कपर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट रॉक और वो किस होस्ट रॉक में वेदरिंग हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जाएगा, मीन्स ना कि वो मैकेनिकली जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग जाएगा मतलब केमिकली जाएगा, डिजोल्व होके जा सकता है। ठीक है, सस्पेंशन के तौर पे वो जा सकता है। तो वो और वो जो रॉक को जो मतलब डिजोल्व कराएंगे या फिर मतलब रॉक पर्टिकुलर एक रॉक है
तो इसमें ऑब्वियसली वाटर, रनिंग वाटर वगैरह आएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या कुछ मटेरियल यहाँ पर वेदर होकर निकल के जाएगा, रिलीज़ होगा और वो सॉल्यूशन के आकार में जाएगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, सॉल्वेंट चाहिए। मीन्स वाटर में कुछ ऐसा कंपोजिशन होगा तभी तो ये मतलब निकल के जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर वाटर डायरेक्ट आए लेके चल जाए, नहीं, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अगर हम कार्बोनेट रॉक के केस में देखें तो हाँ कभी कभी हो जाता है, बट नॉर्मली अगर डिफरेंट रॉक रहें तो उसमें नहीं देखने को मिलता इस तरीके का। तो इसमें मतलब वाटर में कुछ सॉल्वेंट, मतलब वाटर में कुछ ऐसा कंपोजिशन होना चाहिए। तो वो कंपोजिशन क्या क्या होंगे, तो वाटर में कार्बोनेट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड भी हो सकते हैं, सल्फेट, ठीक है। तो ये सब अगर रहते हैं वाटर में, अब वाटर में ये सब कहाँ से आएंगे, ऑब्वियसली अगर हम जब बात करते हैं स्ट्रीम या फिर रिवर वगैरह का, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से मतलब निकल के आते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का लिथोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, ठीक है। सॉइल का टाइप डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो उसके साथ जो मतलब सॉइल में लिथोलॉजी में जो मटेरियल है उसको डिजोल्व करके वाटर साथ में लेके आता है। और जब कोई मतलब बड़े सोर्स रॉक में जिसमें बहुत ज़्यादा आपको मतलब और डिपॉजिट है जो जिसको वेदर कर रहा है, तो उसके साथ फिर यहाँ पर रिएक्शन करके कुछ और मिनरल या फिर वैल्यूएबल मिनरल को वो सॉल्यूशन के आकार में लेके चल जाता है वेदर करके, ठीक है। और टाइम के साथ वो वैल्यूएबल मिनरल ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो सस्पेंशन के तौर पे हो सकते हैं और सॉल्यूशन के तौर पे। मीन्स यहाँ पर मैकेनिकली वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब वाटर के साथ सस्पेंस होके जाएंगे या फिर सॉल्यूशन के तौर पे जाएंगे, और वो फिर जाके मतलब अगर हम बात करते हैं रिवर वाटर के साथ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो टाइम के साथ जाके फिर सी में ही, रिवर वाटर जाके कहाँ पर डिपोजिट देगा, सी में ही। क्योंकि मतलब रिवर अगर जा रहा है तो रिवर जाके मिलता कहाँ पर, ऑब्वियसली सी में ही मिलेगा, ठीक है। सी में ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये जो डिपॉजिट आपको, और रिवर का वेलोसिटी जहाँ पर स्लो होगा वहीं पर तो आपको डिपॉजिट देखने को मिलेगा ना। ये जो मटेरियल को कैरीड आउट करके लेके जा रहा है सस्पेंशन के तौर पे या फिर सोल्यूशन के तौर पे, वो जब यहाँ पर वाटर का इसका वेलोसिटी जहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कम जाएगा, वो कहाँ पर कमता है, डेल्टाइक रीजन। जब ओशन में वो आता है तो इस रीजन में आपको डिपॉजिट वगैरह इस टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, चलिए फिर देखते हैं। तो सी में क्या क्या होते हैं, इन द सी द वैल्यूएबल मिनरल्स, ठीक है। तो वैल्यूएबल मिनरल का जो डिपॉजिट होगा, वैल्यूएबल मिनरल इज़ डिपॉजिटेड मैकेनिकली भी हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि सी में हमेशा से ही मतलब केमिकली ही मतलब आपको डिपॉजिट मिले या फिर सस्पेंशन के तौर पे, सॉल्यूशन के तौर पे ही डिपॉजिट मिले, नहीं। वहाँ पर मैकेनिकली भी आपको डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, केमिकली भी और बायोकेमिकली भी डिपॉजिट देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट हम यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे केमिकल डिपॉजिट का। और यू कैन से सस्पेंशन और सॉल्यूशन के तौर पे जो भी मतलब सोर्स रॉक से मटेरियल आएंगे और वो टाइम के साथ अगर और डिपॉजिट देते हैं तो वो उसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ऑब्वियसली केमिकली रहेगा। तो द केमिकल प्रेसिपिटेशन, देखिए यहाँ पर भी बोला जा रहा है, केमिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ द मटेरियल इन सॉल्यूशन इज कंट्रोल लार्जली बाय, और मतलब वो तो मटेरियल तो कैरिड आउट होके आ गया, लाइक रिवर से कैरिड आउट होकर मटेरियल यहाँ पर सोर्स रॉक है, यहाँ से रिवर आ रहा है तो सोर्स रॉक से इरोड करके लेके आ गया। बट ये मतलब सी यहाँ पर है तो ये डिपॉजिट तो होगा सी में, बट इसका डिपॉजिट का भी कुछ कंडीशन है। तो इसको, वो कंडीशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल लार्जली बाय पीएच एंड ईएच ऑफ द एनवायरनमेंट। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट में जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है, किस एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली ये डिपॉजिट हो रहा है मटेरियल, तो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और उस एनवायरनमेंट का पीएच और ईएच के ऊपर डिपेंड करेगा। पीएच क्या है, पीएच के मतलब हेल्प से ही हम एसिडिटी या फिर बेसिसिटी कोई भी मतलब मटेरियल का देखते हैं, लाइक दैट। ईएच क्या है, ईएच मतलब है मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में आपको डाटा देता है। और ईएच पीएच के बारे में अगर आपको पता नहीं, आई थिंक पता ही होगा क्योंकि ये एक थोड़ा सा बेसिक सा चीज़ है केमिस्ट्री का, 11-12 में आपने पढ़ाई होगा इसके बारे में, ऑक्सीडेशन मतलब रिडक्शन के बारे में, एसिडिटी बेसिसिटी के बारे में आपने देखा होगा। और ये चीज़ स्कूल के लेवल में भी बताया जाता है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके ऊपर भी मतलब बेसिक से वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। अगर पता है तो कोई मतलब प्रॉब्लम होगा ही नहीं आपको, ठीक है। तो हमें जो मतलब डिपोजिशन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो सस्पेंशन के तौर पे या फिर सॉल्यूशन के तौर पे आ गया मतलब वेदर होके सोर्स रॉक से और वो आके डिपॉजिट हो जाएगा, नहीं। डिपॉजिट ये कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ईएच और पीएच के ऊपर। वो किस मतलब एनवायरनमेंट में डिपॉजिट हो रहा है उसका ईएच पीएच वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो पीएच क्या है, चलिए फिर देखते हैं। पीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिटी एंड अल्कालाइन, वो ये चीज़ मैं आपको बताया। पीएच कंट्रोल क्या करता है, एसिडिटी एंड अल्कालाइन कंडीशन, लाइक दैट ईएच फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल के मतलब बारे में डाटा देता है, ठीक है।
तो एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं मतलब पीएच ईएच किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अगर आप क्वेश्चन वगैरह करते हो या फिर आप सेडिमेंटेशन डिपॉजिट देख रहे हो तो आप जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ना कि केमिस्ट्री के। तो यहाँ पर आपको पूरा मतलब डेप्थ में कोई भी ईएच पीएच वगैरह पूछने वाला नहीं है, बट आपको एक बेसिक सा नॉलेज पता रहना चाहिए रिगार्डिंग योर ईएच एंड पीएच, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो रिगार्डिंग योर जियोलॉजी, ठीक है। तो जियोलॉजी में ईएच पीएच का मतलब रोल क्या है, कौन सा मटेरियल का मतलब ईएच पीएच कितना रहने से वो डिपोजिशन देगा, ये चीज़ हमें देखना है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, आयरन इज़ कॉमनली प्रेसिपिटेटेड एज, आयरन आपको कार्बोनेट के रूप में भी मतलब तौर पे भी देखने को मिलता है, जिसे हम सिडेराइट बोलते हैं, FeCO3, ठीक है। ये देखिए सिडेराइट। हाइड्रोक्साइड के मतलब तौर पे भी देखने को मिलेगा, ऑक्साइड के तौर पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है। द फेरस कार्बोनेट इज़ प्रेसिपिटेटेड एट लो पीएच। तो फेरस कार्बोनेट अगर कहीं पर भी आपको मिल रहा है तो आपको ये चीज़ समझ जाना है कि उस एनवायरनमेंट का या फिर जिस पर्टिकुलर एरिया में आपको फेरस कार्बोनेट मिल रहा है और कैन से सिडेराइट मिल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फेरस कार्बोनेट को ही तो हमने बोला ना सिडेराइट। तो जिस एरिया में आपको सिडेराइट वगैरह मिल रहे हैं तो वो एक आपको मतलब हिंट दे रहा है कि उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का जो ईएच और पीएच क्या है, लो है, ठीक है। ये चीज़ आपको देखना है। तो ये एक इंडिकेशन देता है जहाँ पर भी आपको कार्बोनेट, आयरन कार्बोनेट मिलते हैं तो ईएच पीएच लो है। बट फेरिक ऑक्साइड इज़ फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या है, ऑब्वियसली इससे पहले हमने देखा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन बताता है, ईएच। तो एयर अगर प्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीडेशन का हम बात करें, मीन्स ईएच क्या रहेगा, हाई रहेगा। ईएच अगर हाई रहता है तो इन दैट कंडीशन आपको क्या मिलेगा, ईएच पीएच अगर हाई रहे तो फेरिक ऑक्साइड मिलता है। तो फेरिक ऑक्साइड जहाँ पर भी मिले, लाइक इससे पहले भी हमने देखा, लाइक गोएथाइट वगैरह, ठीक है, हाइड्रोक्साइड है। तो हेमाटाइट, ये हेमाटाइट अगर आपको मिलता है तो समझ जाना है कि ये जो डिपोजिशन हुआ है हाई ईएच पीएच वाले एनवायरनमेंट में डिपोजिशन हुआ है। तो ये एक हिंट दे देता है आपको, ठीक है। मतलब मिनरल का अगर आप डिपोजिशन देख के भी उस मतलब एरिया का एनवायरनमेंट के बारे में आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस एरिया का ईएच और पीएच का वैल्यू या फिर ईएच पीएच रिलेटिवली हाई रहेगा या फिर लो रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ मैंगनीज और, ठीक है, मैंगनीज और अगर आपको मतलब फॉर्मेशन आपको मैंगनीज और का देखने को मिल रहा है, आयरन मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट ड्यूरिंग डिपोजिशन। तो आयरन और मैंगनीज सेपरेटेड होकर डिपॉजिट हो देखने को मिलेगा, मीन्स आयरन और मैंगनीज का डिपॉजिट जो है वो सेपरेटेड ही आपको देखने को मिलेगा। आयरन आज कम्पेयर टू मैंगनीज थोड़ा सा लो ईएच पीएच में डिपॉजिट होता है, ठीक है, आज कम्पेयर टू। यहाँ पर हम रिलेटिवली कंपैरिजन देख रहे हैं कि आयरन और मैंगनीज के बारे में ईएच पीएच का अगर हम कंडीशन देखें तो लो ईएच पीएच में आपको आयरन देखने को मिलेगा, आयरन का मतलब डिपोजिशन आज कम्पेयर टू मैंगनीज। बट जब हम बात करेंगे मैंगनीज का तो उसका रिलेटिवली लार्ज रहेगा ईएच पीएच फ्रॉम आयरन, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन देखिए, तो ये एग्जांपल को दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, प्रेसिपिटेशन फ्रॉम कार्बोनेट सॉल्यूशन। तो कार्बोनेट सॉल्यूशन से प्रेसिपिटेशन जो होगा या फिर डिपोजिशन जो आपको देखने को मिलेगा, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है, डिपोजिशन होना, ठीक है। तो किस तरह डिपोजिट होगा देखिए, मैंगनीज कार्बोनेट इज़ मोर स्टेबल इन सॉल्यूशन। तो मैंगनीज कार्बोनेट थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है देन आयरन कार्बोनेट। द मैंगनीज कार्बोनेट इज़ कैरिड फर्दर अवे एंड इज़ दस सेपरेटेड। तो ऑब्वियसली आयरन मतलब क्या है, थोड़ा सा लेस स्टेबल है, उसका ईएच पीएच कंडीशन तो आज कम्पेयर टू मैंगनीज लो में भी वो डिपॉजिट हो जाएगा। बट मैंगनीज थोड़ा सा ज़्यादा मतलब स्टेबल है आयरन से, तो वो उस और भी ज़्यादा ईएच पीएच के कंडीशन में आज कम्पेयर टू आयरन ईएच पीएच के कंडीशन में वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेशन इन ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग ये तो हमने देखा मतलब कार्बोनेट सॉल्यूशन में या फिर कार्बोनेट मतलब सॉल्यूशन में किस तरह डिपॉजिट हो रहे हैं, बट ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में किस तरह डिपॉजिट होंगे। द सेपरेशन ऑफ आयरन एंड मैंगनीज टेक्स प्लेस बिकॉज एट एनी गिवन पीएच। यहाँ पर सेपरेट होंगे अगर कोई भी पीएच का वैल्यू अगर डिफरेंट रहे। आयरन ऑक्साइड प्रेसिपिटेटेड एट लोअर ईएच, तो मतलब पीएच सपोज हम कांस्टेंट रख दे रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीएच और ईएच का। तो अगर हम पीएच को कांस्टेंट रख देते हैं और आयरन का यू हैव आयरन का ऑक्साइड ये कांस्टेंट है, ठीक है, कोई एक एनवायरनमेंट है जहाँ पर ये चीज़ पूरा कांस्टेंट है और वहाँ पर हम ईएच को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यू हैव आयरन का ऑक्साइड एंड यू हैव मैंगनीज ऑक्साइड। तो लो ईएच में आपको क्या देखने को मिलेंगे, आयरन ऑक्साइड प्रेसिपिटेटेड एट लोअर ईएच देन द मैंगनीज। तो मैंगनीज जिस भी ईएच में डिपॉजिट होगा तो उससे लोअर ईएच में आपको आयरन डिपॉजिट देखने को मिलेगा जब हम पीएच को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है, कोई भी एक एनवायरनमेंट में। तो लाइक दैट सिमिलरली एट ए फिक्स्ड ईएच, अगर हम ईएच को फिक्स कर दें
तो पीएच भी वेरी करेगा, मतलब जो हम ऑक्सीडाइजिंग हम सॉल्यूशन ले रहे हैं आयरन और मैंगनीज का, तो कब डिपॉजिट होगा? आयरन ऑक्साइड प्रेसिपिटेटेड एट लोअर पीएच, तो आयरन ऑक्साइड क्या होगा, लोअर पीएच में डिपॉजिट होगा देन मैंगनीज ऑक्साइड। तो जिस तरीके से भी आप देख लीजिए आयरन पहले ही मतलब डिपॉजिट होने वाला है एज कम्पेयर टू मैंगनीज, ठीक है। चाहे आप पीएच को कांस्टेंट कर लीजिए तो लो ईएच में आयरन डिपॉजिट होगा, और अगर ईएच को आप कांस्टेंट रखते हैं तो लो पीएच में आयरन डिपॉजिट होगा एज कम्पेयर टू मैंगनीज। इसके बाद इसका मतलब कुछ फीचर है, मतलब सेडिमेंटेशन डिपॉजिट का भी कुछ फीचर है। लाइक इससे पहले भी हमने डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट के फीचर्स वगैरह देखे थे, तो इसका क्या क्या फीचर है चलिए फिर देखते हैं। तो यहाँ पर जो फीचर्स देखने को मिलेंगे, बेडिंग प्लेन्स आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे मतलब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि यहाँ पर जो सेडिमेंटेशन डिपॉजिट देखने को मिलेगा मतलब बेडिंग प्लेन के तौर पे ही देखने को मिलता है इन द रॉक, ठीक है। और यहाँ पर आपको रिपेल मार्क्स भी देखने को मिलेंगे कभी कभी। डिपॉजिट ऑफ ग्रेट जियोलॉजिकल एक्सटेंट, तो यहाँ जियोग्राफिकल एक्सटेंट, तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट में मतलब बहुत ज़्यादा एरिया में वो एक्सटेंड होकर ये डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलता है। जियोलॉजिकल एक्सटेंट इज समथिंग डिफरेंट एंड जियोग्राफिकल मतलब एक्सटेंट इज समथिंग डिफरेंट। जब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सटेंट तो हम एरिया का रिगार्डिंग यहाँ पर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज। बट हम जब बात करते हैं जियोलॉजिकल एक्सटेंट, ठीक है, तो यहाँ पर हम रिलेटिवली एज के बारे में मतलब बात करते हैं कि कितना मतलब उसका एज का रेंज क्या रहेगा, ये हमें बताता है जियोलॉजिकल एक्सटेंट। बट जब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल एक्सटेंट तो ये एरिया के बारे में बताता है। तो ये कुछ फीचर थे जो कि आपको सेडिमेंटेशन डिपॉजिट के मतलब अंदर देखने को मिलते हैं। और ये मतलब ज़्यादा कुछ हाई वगैरह नहीं है, जिस तरह आपको नॉर्मल सेडिमेंट्री रॉक में मतलब फीचर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर भी उसी तरह का फीचर देखने को मिलेगा। बट ये डिपोजिशन हो रहा है इसीलिए हम इसको एक मतलब सेपरेट टर्म दे रहे हैं, सेडिमेंटेशन डिपॉजिट, जिससे आप वैल्यूएबल मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं टाइम के साथ, ठीक है, और अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूजफुल बनाते हैं। लाइक आप अगर आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो फिर आयरन के का यूज़ तो आप सभी को पता है, हर एक जगह में आयरन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी डाउट हो आज के वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।